बहन-भाई नए हैं जो पहली बार सुन रहे हैं या गैर कौम से हैं, मैं उनके लिए एनकरेजमेंट के लिए कहना चाहूँगी कि बेसिकली मैं हिंदू फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं एक धार्मिक फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, जो मेरे पीछे जो बुज़ुर्ग हैं, वो लोग जो मंदिर के पुजारी होते हैं, उन फैमिलीज़ में मैं बिलॉन्ग करती हूँ। और मैं बड़ी स्टबर्न काइंड ऑफ पर्सन थी कि मैं अगर मतलब मुझे कोई वचन सुनाता या सुनाने से अगर मैं मसीह में नहीं आने वाली थी। अपने धर्म को लेके मैं काफ़ी कट्टर थी और मुझे कम से कम 4-5 साल लग गए खुदा को कबूल करते-करते और जानते-समझते और तब तक मैंने खुदा को कबूल नहीं किया जब तक खुदा से मेरा एनकाउंटर नहीं हुआ। अगर और ये सबसे बड़ी मेरी गवाही है जो बहन-भाई नए हैं या गैर कौम सुन रहे हैं कि मैं ऐसे ही मसीह में आ गई, अपना धर्म छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म-वर्म कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि सच्चाई क्या है। मैंने हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है ना, पेड़, पूजा, जंगल, जानवर सबकी पूजा की हुई थी। और कोई बाबा, कोई पंडित, कोई मौलवी कभी कुछ नहीं छोड़ा था। उन सबको परखने के बाद ही मैं यीशु को जान पाई हूँ और यहाँ पे ठहरी हुई हूँ पिछले 5 साल से। अगर उन हालेलुया। चीज़ों में सच्चाई होती तो मैं उन तिरो चीज़ों की तरफ वापस भी चली जाती। तो मैं मतलब कुछ लोग मतलब हिंदू जो बैकग्राउंड से आते हैं मुझे पूछते हैं कि तुझे क्या नहीं मिला हिंदू बैकग्राउंड में ये वो। तो मैंने भई सब कुछ देख के परख के ही मैं इधर रुकी हुई हूँ। ऐसा नहीं है द ट्रुथ इज़ दैट द जीसस इज़ द लाइट। तो प्रेज़। मैंने वहाँ पे अपने इंडिया में जब थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंत के नाम को बरकत मिले। और जब मैं इंडिया में थी ना तो मैंने मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है और बड़ा ही आज़माइशें मुझ पर थी। और उस आज़माइशों के बाद मैं अपनी लाइफ से इतना थक चुकी थी। एक तो मैं बीमार बहुत रहती थी इंडिया में और एक एक्सीडेंट मेरा वगैरह हो गया था। काफ़ी मतलब मैं मौत के मुँह से मुझे खुदा ने निकाला है। तो उसके बाद मुझे ना इस चीज़ की अचपी लग गई कि खुदा है कौन? क्या हिंदू धर्म में खुदा है? क्या मुस्लिम में खुदा है? क्या मस्जिदों में खुदा बसता है या गुरुद्वारों में बसता है? मैं हर जगह पे गई और मेरी लाइफ़ इतनी बुरी तरह से क्यों चल रही है? अगर कोई खुदा है तो वो कहाँ पे है? तो मैं ना ऐसे करके अपने मंदिर में मेरे मन में क्वेश्चन्स खड़े होने शुरू हो गए और मुझे इसका कोई आंसर नहीं मिल रहा था। अपने अंदर ही अंदर मैं घुटती रही और धीरे-धीरे मैंने सब चीज़ें छोड़ दी। मैंने मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सब छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसी भी बाबा ये वो किसी के पास नहीं जाना। मतलब ये चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रही और उस टाइम के दौरान मैं यूरोप चली गई। यूरोप में मैं जब गई तो वहाँ पे फिर खुदा ने वो कहते हैं ना कि खुदा कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। फिर प्रेज़। मुझे वहाँ हालेलुया। पे खुदा का कलाम मिला। इससे पहले भी मुझे प कलाम मिला था इंडिया में, लेकिन मेरे मन में ये बातें थी कि ये धर्म बदलते हैं बस। वो एक हिंदुइज़्म का जो कट्टरपन था ना, वो स्टबर्न था, वो जा नहीं रहा था। तो मुझे बहुत बहन-भाइयों ने खुदा का कलाम सुनाया, लेकिन एक अच्छे तरीके से नहीं सुनाया। जैसे एक बता दिया कि यस्सु है, किसी ने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। हुँ, तो हुँ। मैंने इतना गौर भी नहीं किया और 1-2 बार मेरे मन में भी आया कि मैं चर्च जाके आऊँ इंडिया में, लेकिन वो फैमिली थी ना, तो फैमिली का जो हिंदुइज़्म था, उसकी वज़ह से मैं उस चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर ही नहीं पाई। और जब मैं यूरोप में चली गई, मैं रह गई अकेली, अकेली थी मैं वहाँ पे, ठीक है? हुँ, हुँ। और फैमिली का तो कोई था नहीं, तो मैंने कहा कि चलो फिर मेरे पास खुदा का कलाम आया 1 साल के बाद, जब मैं यूरोप में रही 1 साल के बाद मैं सब कुछ छोड़ चुकी थी, किसी चीज़ को मैं मान नहीं रही थी उन दिनों में। और फिर मेरे पास जब खुदा का कलाम पहुँचा और फिर भी मैंने कोई गौर नहीं किया। मुझे जिस फ्रेंड ने मुझे एक इवेंजलिज़्म की बुक दी थी, उसने मुझे खुदा का कलाम शेयर किया, तो उसने कहा कि ये छोटी-सी बुक है, इसमें वचन लिखे हैं तो इसको पढ़ना। मैंने इसको पढ़ा नहीं, मैंने क्या किया उसको मैंने फेंक दिया घर पे लाके। और फिर ऐसे कई दिन बीते, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं कितने दिन बीते, थोड़े से दिन बीते या ज़्यादा बीते। एक दिन मैं अपने बेड पे बैठी और वो जो बुकलेट थी मेरे सामने पड़ी थी, बिल्कुल सामने पड़ी थी। और मैं उस बुक की तरफ देख रही हूँ और खुदा ने मुझसे बात की उस बुक के वसीले से। खुदा ने कहा कि मैं वही खुदा हूँ जिसे तू जगह-जगह पे ढूँढ रही है। और मैं डर गई, मैंने कहा ये कौन बोला? कोई भूत-वूत तो नहीं है रूम में? हुँ, हुँ। तो फिर मेरे से मुझे आवाज़ आई, मुझे एक लाइट दिखी, जिस लाइट में मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, इतनी लाइट थी और मुझे सिर्फ़ 3 बार आवाज़ आई कि मैं वही खुदा हूँ जिसको तू जगह-जगह पे ढूँढ रही है, इसको उठा, प्रेज़, इसको पढ़, तुझे प्रेज़। सभी क्वेश्चनों के हालेलुया। आंसर मिल जाएँगे। हालेलुया। तो फिर मैंने उस वक़्त से वो इवेंजलिज़्म की बुक उठाई, आज तक बाइबल नहीं छोड़ी, पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर। वॉव! फिर खुदा वॉव! ने प्रेज़। अपने जलाल के लिए यूज़ किया, खुदा ने अपना वचन मुझे दिया और जैसे-जैसे वचन मेरे अंदर जाता गया, मेरे आगे सच्चाई रिवील होती रही।
और मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। और ये मेरी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप मेरे एरिया में देखो ना, जहाँ से मैं आई हूँ, मेरे नेबर में, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, मेरी जॉब प्लेसेस पे कोई मसीह में नहीं है, कोई किसी ने खुदा को नहीं चुना। और मैं वाओ! अपने आप को इतना ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ, जब मैं उन लोगों की तरफ देखती हूँ कि मुझे, जैसे वो कहते हैं ना कि लॉटरी निकल गई बंदे की, मेरी तो बिल्कुल। लॉटरी निकल गई, सही बताऊँ। वाओ! और ये इतनी हालेलुया! इतनी बड़ी लॉटरी है कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। कोई बेशक, लाख की नहीं, कोई बेशक। 2 लाख की नहीं, प्राइसलेस है। तो इसी वज़ह से मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि खुदा ने मुझे मतलब कूड़े-करकट से उठा के आसमान पे बिठा दिया। बहुत, और बहुत खूब। आई रियली ब्लेस्ड। और मैंने जैसे कहा कि मैं पहले बड़ी बीमार रहती थी, तो जब से मैंने खुदा को ग्रहण किया, तब से लेके आज तक मुझे कभी आज तक बुखार भी नहीं चढ़ा। ये खुदा के नाम प्रेज़ को बड़ी बहुत बड़ी हालेलुया! ग्लोरी है। और बाकी भी बहुत छोटी-छोटी टेस्टिमनीज़ हैं, जो जैसे हमें यहाँ इतना इनफ टाइम नहीं होता, हम शेयर नहीं कर पाते। तो मैं बस एट द एंड यही कहूँगी, जो भी मेरे बहन-भाई सुन रहे हैं, और ख़ास करके जो गैर कौम सुन रहे हैं अगर, तो प्लीज़ अपना टाइम ख़राब मत करें। खुदा के बिना हमें कोई निजात नहीं दिला सकता। मैंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी से पंगा लिया हुआ है, सभी चीज़ों पे अपना दिमाग लगाया हुआ है, अपनी पूरी वाह लगाई हुई है। मंदिर, बाबा, पंडित कुछ नहीं छोड़ा। तभी आके मैं यही कहूँगी कि जीसस इज़ द ट्रुथ, जीसस इज़ द लाइट। एंड अगर आप उसके चानन में आओगे, हम उसके चानन में रहेंगे। और जो बहन-भाई मसीह में आके भी वो सोचते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी करें, दुनियावी चीज़ों पे फ़ोकस करें, तो भी हम अंधेरे में ही हैं। हुँ, अगर हुँ। हम खुदा को जान के भी उसकी रोशनी में नहीं चल रहे, दुनिया में कुछ भी नहीं है, दुनिया एक सिर्फ़ एक फ़ेक दुनिया है, जो दिखने में सुंदर लगती है, लेकिन अंदर उसके कुछ नहीं है। हुँ, हुँ। हमारी भलाई इसी में है कि हम खुदा के पीछे चलें, इससे हमें आत्मिक ग्रोथ भी होगी, हमारी मरने के बाद की लाइफ भी इटर्नल लाइफ होगी। और दुनियावी दुनियावी खुदा खुद ही हमारे मसलों का हल कर देता है, जब हम खुदा के पीछे आत्मिक तौर से चलते हैं। सो थैंक यू सो मच सिस्टर जी, आमीन, खुदावंद आमीन। आपको बहुत, बहुत बहुत, बहुत खूबसूरत, ब्लेस्ड, पावरफुल टेस्टिमनी है। और लिटरली सिस्टर जी, आई हैड ए गूज़बम्प्स, जैसे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जी, जी। खुदावंद का पाकरू इस कदर शिद्दत से आज भी काम करता है। और आपने बताया कि आपने हर तरह से जो है ठोकर खा चुकी हैं, तरह बता के मज़ाहिब से स्टडी की है, जो कुछ भी है। लेकिन खुदावंद के पाकरू ने आपको सँभाले रखा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में खुदा की कॉलिंग है, थी, इसी वजह से जहाँ कहीं भी आप गए हैं, खुदा किसी न किसी तौर से अपना मैसेज जो है आप तक पहुँचाता रहा है। और जैसे खुदा ने सिस्टर रौनक की ज़िंदगी को बदला है, हम सब की दिल से दुआ है कि जो हमें इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से सुन रहे हैं, फॉर यू पे सुन रहे हैं, अगर उनका अभी तक यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर नहीं हुआ, आप सिर्फ दिल से उसे पुकारें, आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं। पूरे ईमान के साथ, सच्चाई के साथ खुदावंद यीशु मसीह को पुकारें या ज़िंदा खुदा को पुकारें। मेरा ईमान है कि वो ज़िंदा खुदा ज़रूर आप पर अपना जलवा नुमाया करेगा, क्योंकि ये कलाम के वादे हैं, उसके कलाम की सच्चाइयाँ हैं, और वो सच्चाइयाँ हाँ के साथ हैं। इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। सिस्टर रौनक, once again thank you so much for sharing such a blessed powerful testimony। और आपकी इस गवाही के वसीला से बथेरी रूहें उसके गल्ला में शामिल होती चली जाएं। हालेलुया, प्रेज़ जीसस।